पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात। दो जमातें हैं जिनको अवाम ने वोट ज्यादा दिए हैं, उनमें एक जमात पीटीआई है और दूसरी जमात जमात इस्लामी। मुर्दा घोड़े के अंदर जान डाली है और उन्हें कामयाब इस अंदाज से कराया है कि खुद उन्हें अपनी कामयाबी का भी यकीन नहीं। जिनके सौदे आपके साथ हो गए वो कामयाब हो गए, जिन्होंने आपके कहने पर ईमान और जमीर की मंडी लगाई वो कामयाब हो गए। ऐसे जैली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली जैली हुकूमत को ना पाकिस्तान के अवाम तस्लीम करेंगे और पाकिस्तान में फिर नए सिरे से कौमी इंतखाबात की डेट का ऐलान करें। अरबों रुपए जाया करने की जरूरत नहीं थी अगर आपने यही कुछ करना था। 8 फरवरी 2024 को मुल्क के अंदर कौमी इंतखाबात हुए और ये कौमी इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात। माजी में जितने मतनाज़ इंतखाबात हुए उनको ये इंतखाब पीछे छोड़ गया है। इसमें जिस बड़े पैमाने पर बद-इंतज़ामी थी, नाअहली थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, पाकिस्तान की अदालतें भी, निगरान हुकूमतें भी और जो लोग इसके जिम्मेदार थे इंतखाबात कराने के, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, सरपरस्ती कर रहे थे, सब ने पाकिस्तान के चेहरे को भी खराब किया है और अपने चेहरों पर भी स्याह खालक बल। अक्सर मकामात पर 60 से 70% पोलिंग स्टेशन पर अमला हर वक्त नहीं पहुंचा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, इसके वीडियो सबूत हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे मकामात पर सिरे से पोलिंग नहीं होती। डीपी 28 के 8 मकामात हैं जिन पर पोलिंग नहीं होती। हम इंतजामिया से, इदारों से ये बात पूछते हैं कि महकमा सेहत के, महकमा तालीम के और महकमा माल के जो लोग आपने ड्यूटियों पर लगाए थे वो ड्यूटियों पर नहीं पहुंचे तो उनका अब स्टेटस क्या है, और वो नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ क्या तदीबी कार्रवाई की गई। हमारी बेटियां थी जो प्रिजाइडिंग थी, हमने उन्हें पूछा बेटा आप लेट क्यों आए। उन्होंने कहा कि हमें रात को बताया गया कि आपने जेलम से, मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कहाँ का, NA-62 में जेलम का हमला है और जेलम से के अंदर NA-62 का हमला भेजा गया और ये ड्यूटी जो उनकी लगी थी अक्सर लोगों को रात को और कुछ लोगों को अल्लाह सुबह कहा गया कि आपने फला फला पोलिंग स्टेशन पहुंचना। उनको जगह का पता था, पोलिंग स्टेशन का पता था, न ट्रांसपोर्ट उनके पास थी और मैं समझता हूँ कि ये बदमाशी की गई। मैं जानबूझकर, रिकॉर्ड के अंदर ये बात मौजूद है कि दो जमातें हैं जिनको अवाम ने माजी के मुकाबले के अंदर जिनको वोट ज्यादा दिए हैं, जिनका मैंडेट बढ़ा, उनमें एक जमात पीटीआई है और दूसरी जमात जमात इस्लामी। मैं फैक्ट्स और फिगर की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी को अब तक जो नतायज अनाउंस हुए हैं उसके अंदर भी पिछले इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़े। हम गुजरात की इंतजामिया को भी ये बात चैलेंज करते हैं कि आपने तीसरे नंबर पर आने वाले लोगों को कामयाब ऐलान किया और जो पहले नंबर पर आए उनको नाकाम करा। क्या मसला था आपके साथ कि आप NA-62 और PP 28 का रिजल्ट आप कल तक नहीं गिन सके। आपने कोई अनपढ़ बंदे रखे हुए थे, सौदेबाजियां करते रहे। आपने भी गुजरात के अंदर MNAs हैं, MPAs हैं, उन सब की कामयाबी को इसलिए मशकूक बनाया गया है कि फॉर्म 45 का रिजल्ट जो है वो फॉर्म 47 और 48 से मुमासलत ही नहीं रखता। और ये लतीफा और मजाक किया गया है कि किसी हल्के के अंदर अगर कुल डाले गए वोट जो है उनकी तादाद से ज्यादा वोट जो है उनको दुरुस्त करार दिया गया। मैं गुजरात की मिसाल दूंगा कि हमारे सूबाई दोनों उम्मीदवार चौधरी अंसर महमूद एडवोकेट साहब और हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब, इनके वोट कम बताए गए हैं और हमारे नेशनल असेंबली के उम्मीदवार राजा साजिद शरीफ साहब, इनके वोट जो है वो 10,000 बताए गए। ये 10,000 का फिगर भी ठीक नहीं है। राजा साजिद शरीफ साहब ने इससे ज्यादा वोट लिए। चौधरी अंसर साहब के वोट जो है उनको शिफ्ट किया गया कहीं और, हाफिज इकबाल के वोट भी शिफ्ट हुए हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है मेरे अपने हल्का इंतखाब की भी, जिसके अंदर हमें 5,000 वोट दिए गए हैं, हमारे वोट 8 से 10,000 के दरमियान है। 8 हल्कों के अंदर आप इंतखाब नहीं करा। ये कैसा इलेक्शन है कि जिसके अंदर पोलिंग का अमला पहुंचा नहीं। मैंने हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर स्कूलों के अंदर खड़े होकर अमले की मौजूदगी में, बाज जगह मैंने प्रिजाइडिंग को दाएं बैठाया है और पुलिस वाले को बाएं बैठाया है। ये सारे सबूत मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा कि 2 बज रहे थे कि पोलिंग स्टेशन पर है और एक प्रिजाइडिंग है और पुलिस वाला है और इलेक्शन रात गए तक आज तक वहां नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ कि इस अमल से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन, अदालती निजाम और हमारा वो इदारे जो इस इलेक्शन की निगरानी करे जिम्मेदार थे, उनकी बेबसी भी हुई और पाकिस्तान की जग हंसाई भी हुई। मैं समझता हूँ कि हमारे इन तमाम लोगों को जो इस सारी खराबी का बराह रास्त हिस्सा थे उन्हें डूब मरना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लोगों से आपने खयानत कराई, फिगर्स तब्दील किए हैं, 25,000 वोट लेने वाला इसी कामयाब करार दिया गया कि वो अस्करियत उसके पास थी, उसकी ताकत उसके पास थी और उसके मुकाबले के अंदर जो 1 लाख के करीब वोट ले रहा है उसको आप नाकाम करार दे रहे हैं। और ये खेल जिला गुजरात के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी इसी अंदाज से जो है वो खेला गया है। ऐसे जैली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली जैली हुकूमत को ना पाकिस्तान के अवाम तस्लीम करेंगे, न बैनुल अक़वामी इदारे और वो इदारे जो पाकिस्तान के इंतखाब को मॉनिटर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त तशवीश की इकलाल। इसमें कोई शक नहीं कि जमात इस्लामी का वोट माजी के मुकाबले के अंदर बढ़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी है, जितनी पजीराई पब्लिक के अंदर हमें मिली थी, जो वोट हमारे लिए डाले गए थे, उन पर भी शब खून मारा गया है और हमारा मैंडेट कम करने की कोशिश की। हमारे जो अफसरान हैं,
डिप्टी कमिश्नर हैं, DPO, उनसे भी हम ये सवाल करते हैं कि जितनी लाकानूनियत इस इंतखाब के अंदर हुई, तरक्याती काम आप करवाते रहे, और जो लोग इंतखाब जीते हैं वहाँ घंटों गोलियों की तड़तड़ाहट होती रही। आम आदमी के पास तो मामूली चीज हो तो आप उसको पकड़े के जेल में बंद कर। पूरी जिले इंतजामिया ऐसे लग रही थी जैसे बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं, इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात शायद आप इसको खेल समझते हो। अगर पाकिस्तान के लोग इस निजाम से मायूस हो गए, बल्दियात के निजाम से, कौमी असम्बली के इंतखाबात में वोट डालने के निजाम से, 3-3 बार खवातीन को घरों में वापस इसलिए जाना पड़ा कि अमला मौजूद नहीं। मैं कोटला के नवाई गांव राड़िया की बात करूं, एक पोलिंग कैंप था खवातीन का 3-4 देहातों, और मुझे खवातीन ने बताया, वहां भी मैंने कहा हम तीसरी बार आए हैं, हमें वोट डालने का मौका नहीं दे। और मैं अपनी बात खत्म कर ये भी कहूँ कि जिन जिन पोलिंग स्टेशनों पर इन्हें खतरा था कि मुस्लिम लीग नून हार रही है या कोई दूसरा उम्मीदवार जीत रहा है बिला तफरीक, उन पोलिंग स्टेशनों का अमला गायब था। हम जिले इंतजामिया से ये बात पूछते हैं कि आपने PP 62 के अंदर और PP 28 के अंदर उन इलाकों के लोग क्यों लगाए थे जिनके बारे में आपको पता था कि इनको पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया जाएगा, और वो नहीं जा सके। इसका जवाब अब डिप्टी कमिश्नर के पास, इसका जवाब अगर इलेक्शन कमीशन के पास, तो वो बताए कि उनका अमला नहीं पहुंच सका और आपका अमला नहीं पहुंचा, तो आप अपनी नाअहली का एतराफ करें, अपने मनसब से इस्तीफा दें और पाकिस्तान में फिर नए सिरे से कौमी इंतखाबात की डेट का ऐलान करें, ताकि जो असल मैंडेट कौम ने दिया है उसके मुताबिक कौम के नुमाइंदे जो है वो असेंबलियों के अंदर जा सके। ये जो जमी किस्म के लोग हैं आपने भेजे हैं, आपने मोम की नाक बनने वाले लोगों को कामयाब कराया है, जिनके सौदे आपके साथ हो गए वो कामयाब हो गए, जिन्होंने आपके कहने पर ईमान और जमीर की मंडी लगाई वो कामयाब हो गए, और जो लोग अपने असूल और मौके पर डटे रहे उनको आपने नाकाम डिक्लेयर किया। हम पाकिस्तान हमारे लिए अपने हर दुनिया की चीज से ज्यादा अजीज है। मैंने बताया मक्का और मदीना कि हमारे असलाफ की कायद की बुनियादों में खून, हम किसी को पाकिस्तान के साथ तलवार खेलने की इजाजत नहीं देंगे। हम अपनी जमात के लाए अमल का ऐलान करेंगे, और अगर हमारी जमात इस पर एहतजाज का, तहरीक का ऐलान करेगी तो हम सरों पे कफन बांध के निकलेंगे। और इस मुल्क के अंदर माफिया जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, माफिया जो असम्बलियों के अंदर भी है, और वो माफिया जो थाने और डेरे के कल्चर की बुनियाद या लोगों की गर्दनों पर मुसल्लत है, उसके खिलाफ अलमे बगावत भी बुलंद करेंगे और ऐलान जिहाद। तीर किस कदर सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन बददयानत हाथों ने पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को खराब किया है, मजरू किया, अब वही बददयानत हाथ जो है उसको गिनेंगे, तो आपका क्या ख्याल है उसके अंदर कौन सी बेहतरी लाए? चोर की तो गवाही नहीं मानी जाती, इस्लाम तो नहीं मानता, तो ये तो सारे चोर है ना। कि पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लोगों ने 19 को 1,90,000 और 1,90,000 को 19,000 कर, लेकिन उनके जमीर ने उनको ये नहीं इजाजत दी, थोड़ा सा भी नहीं उनको झंझोड़ा कि भाई इस हराम की कमाई को छोड़ दो और हलाल की कमाई की तरफ आ। जो पिछले 2-3 महीने से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और जो हुकूमती शोबे हैं, हुकूमती इदारे हैं, जब उनसे गैर कानूनी काम कराए गए हैं तो उन्होंने भी फिर अपनी मन मानी और आवाम पर जुल्म जो है वो मजीद बढ़ता चला गया। उनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अरबों रुपए जाया करने की जरूरत नहीं थी अगर आपने यही कुछ करना था। और PRO से फॉर्म 45 जो है, जब उनको सामान किया जा रहा था, सामान इशू करने से पहले उनको फॉर्म 45 जबरदस्ती उनसे साइन करवाया। थोड़ी सी तस्दीक के बाद, वेरिफिकेशन के बाद मैं खुद वहाँ पे गया और तीनों आर यानी 54 का, 32 और 31 तीनों मौजूद थे। तीनों को मैंने यही कहा कि आप गलत, गैर इखलाकी, गैर कानूनी काम कर रहे हैं और PRO से फॉर्म 45 जबरदस्ती आप साइन करवा। उन तीनों के पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं, और तीनों की उस वक्त जो कैफियत थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही काबिल है।